नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, उसी में रहने देना, कंटिन्यू। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार को लेकर के एक भविष्यवाणी की है और इस भविष्यवाणी के बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सदमा पहुंचा है, क्योंकि वो भविष्यवाणी ही ऐसी है। क्या है वो भविष्यवाणी और उन्होंने ऐसी बात क्यों कही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि वो भविष्यवाणी ये है कि मृत्युंजय तिवारी ने यह कह दिया है कि झारखंड की तरह ही बिहार में एनडीए का सफाया होने जा रहा है। तो इसी को आधार बना करके उन्होंने ये भविष्यवाणी की है। लेकिन अब इस आधार में कितनी गहराई है और इस आधार में कितना तर्क है, इसी पर हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी ने ये जो भविष्यवाणी की है नीतीश कुमार को लेकर के कि झारखंड की तरह बिहार में जो है एनडीए जा रही है, जबकि बिहार के उपचुनाव को अगर देखा जाए तो अच्छा खासा उनका प्रदर्शन रहा है, लेकिन उन्होंने झारखंड का ही उदाहरण क्यों दिया जबकि बिहार में उपचुनाव में इन्होंने अच्छा किया है? ये मृत्युंजय जी का जो आंकड़ा है या जो सवाल है या जो ये बात उन्होंने नीतीश कुमार पे जो है हमला किया है, उनका तार्किक सवाल है। मैं उसको थोड़ा सा पीछे ले जाके आपको समझाता हूँ। आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि बिहार का ही हिस्सा रहा है झारखंड, और झारखंड में जो है बिहार से गए हुए अधिकारी हैं, पहले से लोगों का आना जाना है, शादी विवाह है, दोनों का कल्चर एक है। अगर जो है आदिवासियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों की रिश्तेदारी और इधर उधर सारी चीज़ें हैं। और झारखंड में जो है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि कम से कम जो है बिहार के लोगों का डोमिनेंट सीटें जो है कम से कम 10 से 12 सीटें हैं या 15 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी जो है वहाँ अपना दावा करती है और 7 सीटें ली थी, जिसमें से उसको जो है कम से कम 4 सीटों का जो है फ़ायदा हुआ। तो ये सारी बातें अगर मृत्युंजय तिवारी ये बात कह रहे हैं तो उसका तर्क है, क्योंकि पड़ोसी स्टेट है, खान पान कल्चर सारी चीज़ें जो है अगर आदिवासियों को हटा दिया जाए तो सब कुछ एक है। व्यापार सारी चीज़ें जो है आना जाना यानी और भी अधिकारियों का इधर से उधर, वो सारी चीज़ें जो है एक जो है मिलता जुलता कल्चर है। अगर दर्शकों को ये बात याद होगी तो नेपाल के बारे में, नेपाल और भारत के बारे में एक बात कही जाती है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी ये बयान दिया है कि नेपाल से हमारा जो है बेटी रोटी का रिश्ता है। तो इस उदाहरण और इस कहावत को कहने का अर्थ ये होता है कि आदिकाल से नेपाल से हमारा संबंध रहा है, आना जाना, वहाँ के लिए पासपोर्ट नहीं लगता। पहले जो है आप जो है पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतर्देशीय कार्ड बंद हो गए हैं, तो पहले जो है आना जाना एक पुराना रिश्ता है, उनसे उनके विकास के कार्यों में हम भाग लेते हैं और वो सारी चीज़ें। उसी तरह से बिहार का राज्य है झारखंड, जो बाद में बना है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद में, ये झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जो बना है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो एक कल्चरल है। और दूसरी चीज़ जो मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जो ये बात नीतीश पे हमला करते हुए कह रहे हैं, तो उनका कहना है कि जो माइंड सेट जो है झारखंड में जो देखने को मिला है, वही माइंड सेट जो है बिहार में जो है पनप रहा है। और लोग चाह रहे हैं कि जो है क्या नीतीश कुमार जो है डाउन हो चुके हैं। दूसरी चीज़ कि बीजेपी में नीतीश जैसा कद्दावर कोई नेता नहीं है। तेजस्वी ने नौकरी दे के जो है पदयात्रा करके और पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन किया, अगर नियाज आपको याद हो तो अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है अगर उस तरह से क्या कहते हैं कि सीमांचल में प्रदर्शन नहीं किया होता तो एक मुख्यमंत्री 5 साल रह चुका होता। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लोज फाइट हुई थी और 5 से 7 सीटें का वो मार्जिन था। तो इस बार देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है क्या करते हैं। उनकी पार्टी के जो 5 में से शायद 4 जो है आरजेडी में ही शामिल हो गए थे। तो सारी लड़ाई जो है अब जो है माइंड गेम की हो गई है। जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे है, 6 दिसंबर से दूसरा टेस्ट होने वाला है, तो वो पहले माइंड गेम खेलते थे, तो वही माइंड गेम जो है अब राजनीति में है। कई बार आप यूज़ करते हैं, जब आप प्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं कि परसेप्शन, तो ये भी हो सकता है कि एक परसेप्शन बन जाए या माहौल बनाया जा रहा है या हवा दी जा रही है
कि जो नीतीश कुमार है का दिमाग ठीक नहीं है, उनका वो अब बोल नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते। ये चीज़ 2 दिन पहले भी देखने को मिला जब सदन में जो है उन्होंने क्या कहते हैं कि अशोक चौधरी का जो ब्रेसलेट पहने हुए थे तो उनको जो है इसी तरह प्रधानमंत्री के हाथ को उन्होंने देखने लगा था। 2 बार प्रधानमंत्री के पैर पर गिरते हुए नजर आए हैं। तो ये सारी बातें जो है आरजेडी पहले से स्ट्रेटेजी बना रही है कि अब नीतीश कुमार जो है उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उनकी एक बाइट जो है अभी सुबह जो है आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किया है कि वो तब जो है बीजेपी में हुआ करते गठबंधन नहीं था, तब बोले थे सम्राट चौधरी जो इस समय डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है रद्दी कागज हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अब माहौल बनने लगा है क्योंकि दिसंबर का आज 1 तारीख है, जनवरी से तो अब नेता लोग हैं भाई, वो अपनी तारीखें और अपनी चीज़ें तय करते हैं, एक बहस का मुद्दा बनाते हैं, फिर उस पर बहस होती है। जैसे हम लोग ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। मृत्युंजय कुमार तिवारी का जो झारखंड में रिजल्ट आया है, जो आदिवासी और ओबीसी ने जो वोट दिया है और जो 57 जो है इंडिया को मिली है और 24 जो है क्या कहते हैं बीजेपी एनडीए अलायंस को मिली है, तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि ये नो डाउट जो है मृत्युंजय तिवारी की बात से मैं सहमत हूँ, या मैं ये कहूँ कि उनका जो गुणागणित है वो सही है और उनका एक तरह से जो झारखंड का जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से अभी जो है सही लग रहा है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि मृत्युंजय तिवारी ने ऐसी बात क्यों कही है, क्योंकि झारखंड में जो है जेडीयू हालांकि 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, 1 सीट वो जीती हुई भी है, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार एक बार भी कोई भी जनसभा को संबोधित करने के लिए नहीं पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर के ये भी कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अब साइड लाइन कर रही है, क्योंकि झारखंड के अंदर बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक थे उन सबको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ तक कि अपनी भी पार्टी और अपनी भी प्रत्याशी उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान में नहीं दिखे थे और एक भी जनसभा को संबोधित नहीं किया था। वो उसके बदले बिहार उपचुनाव को लेकर के ज़्यादा सक्रिय दिखे थे। तो वहाँ पर रिजल्ट क्या दिखा आपको पता है, वहाँ पर आरजेडी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और अब उसी को लेकर के मृत्युंजय तिवारी का ये कहना है कि झारखंड की तरह ही अब बिहार में भी एनडीए का सफाया होने जा रहा है, एनडीए जो है जा रही है, उनका ये कहना है। तो इसके पीछे का आधार यही है क्योंकि अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें अब जो है एक और नई पार्टी जन सुराज पार्टी भी निकल करके सामने आई है। लालू यादव की आरजेडी है, जेडीयू है, इसके अलावा बीजेपी है। तो तमाम पार्टियों के बीच अब कौन किसके साथ गठबंधन होता है या फिर चुनाव से पहले क्या कुछ रणनीति होती है, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार हमेशा से जो है वो मतलब एक प्योर राजनीतिज्ञ हैं। वो मतलब वो राजनीति कैसे की जाती है, वो किसी कब कहाँ क्या बोलना है या फिर कब किस तरीके का हवा किस तरफ चलनी शुरू होगी, ये सब कुछ नीतीश कुमार को अच्छी तरीके से पता होता है और वो इसमें मंझे हुए खिलाड़ी हैं। तो आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने ये जो बयान दिया है कि झारखंड की तरह ही बिहार में भी अब एनडीए साफ हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।